तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे रेशी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें हर जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर कभी कभी धर्म और जातियों में संघर्ष भी देखने को मिलता है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक कारण होता है। तो भारत में इतनी सारी जातियों को देखकर लोगों के मन में एक सवाल आना लाजमी है कि भारत में इतनी सारी जातियां कैसे बनी तथा भारत में जातियों का इतिहास क्या है। तो इस वीडियो में भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे कि कैसे भारत के इतिहास में जातियां बनी और किस तरह जातियों के नाम पर भारत में छुआछूत जैसी समस्या खड़ी हुई। तो आज हम आपको इस वीडियो में चमार जाति के इतिहास के बारे में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम भविष्य में ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भारत में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। जाति व्यवस्था हिंदुओं को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि समूहों की उत्पत्ति सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से हुई है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि 4 वर्णों में से सबसे प्रमुख वर्ण था ब्राह्मण, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। और फिर नंबर 2 वर्ण था क्षत्रिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। नंबर 3 वर्ण था वैश्य या व्यापारी, जो ब्रह्मा के जांघों से उत्पन्न हुए थे। और नंबर 4 वर्ण था शूद्र, जो ब्रह्मा के चरणों से आए थे। शूद्र वर्ण के लोग छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि नालियों को साफ करना, मरे हुए पशुओं को उठाना जैसा काम किया करते थे। मुख्य जातियों को उनके विशिष्ट व्यापार के आधार पर लगभग 3000 जातियों और लगभग 25,000 उपजातियों से विभाजित किया गया। इस हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के बाहर अछूत या दलित थे। अब हम जानते हैं कि जातियां कैसे काम करती है। सदियों से जातियों ने हिंदू धार्मिक और सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को निर्धारित किया है। भारत में ग्रामीण समुदाय को लंबे समय से जातियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जिसमें उंचली और निचली जातियां लगभग अलग अलग कॉलोनियों में रहती थी। वहां पर उंचली जाति के लोग निचली जाति के लोगों को कुएं से पानी तक नहीं भरने देते थे, और ब्राह्मण जाति के लोग शूद्रों से भोजन तथा पेय स्वीकार नहीं करते थे, और शूद्र जाति का व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही विवाह कर सकता था। इस प्रणाली में उच्च जातियों को कई विशेषाधिकार प्राप्त करवाए। हालांकि इतनी बाधाओं के बावजूद कुछ दलित और अन्य निम्न जाति के भारतीय, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा जिस पर आज पूरा भारत चल रहा है, और KR नारायण, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति बने और देश में कई प्रतिष्ठित पदों में आसीन हुए। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि 18वीं शताब्दी तक भारतीयों के लिए जाति और औपचारिक भेद सीमित महत्व के थे। अब हम जानते हैं कि चमार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और चमार जाति का पूरा इतिहास क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि चमार जाति एक क्षत्रिय जाति है। चमार जाति के लोग तो चमड़े का काम किया करते थे, तो ये क्षत्रिय कैसे हुए, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले भारतीय इतिहास में चमार जाति का कोई भी उल्लेख नहीं था। आज जिन्हें हम चमार जाति कहकर संबोधित करते हैं और जिनके साथ हम छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं, दरअसल वो वीर चमर वंश के क्षत्रिय है, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार कहकर अपमानित किया। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहासकारों में से एक विद्वान कर्नल डॉट को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक में द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चमर वंश के बारे में काफी कुछ लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर VR सोनकर शास्त्री ने गहन शोध के बाद अपने स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली अपनी पुस्तक हिंदू चरमकारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास लिखी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन में न तो कोई चमार शब्द था और न इस नाम की कोई जाति थी। मध्य इस्लामिक शासन में से पूर्व भारतीय चरम एवं सफाई कर्म के लिए किसी एक विशेष जाति का उल्लेख भी नहीं मिलता। सभी हिंदू धर्म के लोग चमड़े को निषिद्ध एवं हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद चमड़े के उत्पादन में भारी प्रयास किए गए। डॉक्टर VR सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्की आक्रमणकारियों के काल में चमर वंश का शासन भारत के पश्चिमी में था, और इस जाति के प्रतापी राजा चमरसेन थे, और इस क्षत्रिय राज परिवार का संबंध पप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चमर वंश में संबंध रखने वाले संत रविदास को अपना गुरु समझा और संत रविदास को चित्तौड़गढ़ के किले में रहने की प्रार्थना की। संत रैदास जी चित्तौड़गढ़ के किले में कई महीनों तक रहे थे। संत रैदास जी के महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बनने लगे।
और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। इसी का परिणाम है कि आज पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में लोग रैदासी है। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। जैसे औरतें लंबा घूंघट रखती है और आदमी मूंछें और पगड़ी रखते हैं। संत रैदास जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन गड़बड़ा गया और सिकंदर लोदी ने मुल्ला साधना फकीर को संत रैदास को सुल्तान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोदी जानता था कि अगर रविदास जी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो इस्लाम भारत में बड़ी संख्या में हो जाएगा, लेकिन इसकी सोच वहीं के वहीं धरी रह गई। संत रविदास जी ने इस्लाम धर्म अपनाने से साफ साफ मना कर दिया और वो हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए। संत रैदास जी ने गांव-गांव जाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया और उनके साथ लोग बड़ी संख्या में जुड़ने लगे थे। ये देखकर सिकंदर लोदी हैरान हो गया कि रैदास जी तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए सिकंदर लोदी ने संत रैदास को बंदी बना लिया और उन्हें कैद खाने में डाल दिया। सिकंदर लोदी ने संत रैदास जी के अनुयायियों को अपमानित करने के लिए अछूत और चंडाल घोषित कर दिया और उन्हें कारावास में चमड़े के काम में लगा दिया। सिकंदर लोदी रविदास जी के अनुयायियों को चमड़े का काम करवाने लगा, जैसे कि चमड़े की जूती बनाना और पशुओं की खाल निकालना जैसे काम जबरदस्ती इन लोगों से सिकंदर लोदी करवाने लगा। लेकिन फिर भी रैदास जी ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। आज भारत में लगभग 23 करोड़ मुस्लिम है और 35 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जरा सोचो, अगर चमार वंश के लोगों ने इन मुगलों के अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और ये लोग इस्लाम कबूल कर लेते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता और आज भारत में जिहाद का बोलाबाला होता, जैसे कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे बड़े देशों में है। और आज भारत में तरह तरह के बम धमाके और मारकाट जैसी घटनाओं की वारदात होती रहती। तो धन्य है चमार जाति के लोग जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और आज इन्हीं चमार जाति के लोगों को हिंदू धर्म में एक अछूत माना जाता है, जिनकी वजह से आज पूरा भारत सुरक्षित है और उनके साथ आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।